इस लेक्चर में हम गुरुत्व केंद्र ज्ञात करेंगे एक सॉलिड बॉडी का। और वो सॉलिड बॉडी कौन सी लेंगे हम? शंकु। एक शंकुआकार आकृति का हमें क्या निकालना है? शंकुआकार बॉडी का, ठोस सॉलिड बॉडी का हमें क्या निकालना है? गुरुत्व केंद्र निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डायग्राम में हमने क्या ले लिया है? एक ठोस शंकु ले लिया है। इस ठोस शंकु का हमें निकालना है गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने जैसे वो पिछला डेरिवेशन करा था सेम ये वाला डेरिवेशन भी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो हमने फॉर्मूला यूज़ करते हैं वाई बार इक्वल टू, क्योंकि अगर हम बात करें इसका एक्स अक्ष कहाँ पे होगा? एक्स अक्ष होगा सबसे बॉटम में इससे, और बाई अक्ष कहाँ से लेंगे? क्योंकि जो सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक होगा तो मिड से बाई अक्ष ले लेंगे। क्यों पता है? ये बाई अक्ष पड़ता है सिमेट्रिक होगा, एक्स अक्ष पड़ता है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो बेलन हमारा सिमेट्रिक था लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन आप निकालनी पड़ेगी। आपको कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो एक्स अक्ष हो गया, बाई अक्ष होगा मिड से होगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक सेक्शन है तो मिड में मान लीजिए बाई अक्ष, जो सिमेट्रिक होता है तो मिड में मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसी लाइन में कहीं ना कहीं पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब यहीं इसी लाइन में काम करेगा तो यहीं पर मान लीजिए बाई अक्ष। ठीक है, मिड से ही मान लेते हैं तब। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं अगर बाई अक्ष पड़ता है सिमेट्रिक होता है तो एक्स बार क्या होता है? टोटल एक्स का आधा हो जाता है। तो एक्स बार क्या होगा इसके लिए? टोटल एक्स कितना होगा? ये त्रिज्या आर है इसकी, आर प्लस आर मतलब 2r होगी, तो एक्स बार कितना होगा? आर होगा इसका, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, मेन क्या आपका बाई बार निकालना है यहाँ पर। तो बाई बार जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन यहाँ से तो हम कह सकते हैं कितनी दूरी पर होगा? कैपिटल आर दूरी पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन आपको यहाँ से भी दूरी पता होनी चाहिए एक्स अक्ष के हिसाब से कितनी दूरी पर होगा। तो उसी डेरिवेशन को करने के लिए हमने एक शंकुकार आकृति ले ली है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तथा ऊंचाई एच है। इसमें से एक हमने एक स्ट्रिप काट लेंगे, जैसे पिछला डेरिवेशन करा था इसमें से एक स्ट्रिप काट ली। जो हम स्ट्रिप काटेंगे तो देखो यहाँ पर त्रिज्या बराबर तो होगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये वाली जो स्ट्रिप है इसकी रेडियस अलग होगी, इसकी रेडियस अलग होगी, इसकी रेडियस ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। इसकी रेडियस में मान ली स्मॉल आर, इसकी रेडियस कितनी थी? कैपिटल आर, इसकी स्मॉल आर मान ली हमने। ठीक है, इसकी रेडियस हो गई स्मॉल आर। आगे देखते हैं, इसकी मोटाई क्या मान ली हमने? डी वाई मान ली। और जो हमने स्ट्रिप काटी वो कितनी दूरी पर मान ली हमने? बाई दूरी पर, मतलब एक्स अक्ष से बाई दूरी पर हमने एक स्ट्रिप काट ली है। जो स्ट्रिप है उसकी जो मोटाई है या फिर कह सकते हैं ऊंचाई है वो कितनी है? डी वाई है। और टोटल शंकु की हाइट कितनी है? एच है, रेडियस आर है। अगर हम बात करें पूरे शंकु के लिए आयतन कितना होगा? वी ऑफ शंकु, मतलब टोटल आयतन ऑफ शंकु कितना होगा वो पता है आपको? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये तो पता ही है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा टोटल आयतन। ठीक है, अब हम बाई बार का फॉर्मूला लिखें तो बाई बार क्या होता है? बाई बार होता है समीशन ऑफ डी वी बाई अपॉन समीशन ऑफ डी वी। यही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमारा समीशन ऑफ डी वी क्या होता है? समीशन ऑफ डी वी मतलब होता है, डी वी का मतलब होता है एक छोटी सी स्ट्रिप का आयतन, लेकिन समीशन का मतलब होता है ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप का सबको एडिशन कर दें। तो सबको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? पूरी शंकु बन जाएगा। मतलब क्या है ये? क्या है हमारा असल में? ये क्या है? संपूर्ण शंकु का आयतन है। ये वाला जो हमारा समीशन ऑफ डी वी क्या है? संपूर्ण शंकु का आयतन। तो इसका मान क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका मान देखते हैं। अब देखो डीवी का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। डीवी का मान क्या होगा? डीवी क्या हमारे यहाँ पे जो हमारी शंकु में से हमने जो स्ट्रिप काटी है उस स्ट्रिप के लिए क्या निकालना हमें? उस स्ट्रिप के लिए हमारा जो डीवी है उस डीवी का आयतन निकालने है। तो यहाँ पे देखो जो हमने शंकु के स्ट्रिप काटी है, हमने डिस्क काटा है, उस डिस्क की हम बात करें तो रेडियस कितनी है? आर, रेडियस आर है, और इसकी हाइट कितनी है? डी वाई। तो इसके लिए हमारा जो आयतन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, ये तो क्षेत्रफल हो गया, आयतन है तो इंटू डी वाई। तो पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? आयतन। इस छोटी सी स्ट्रिप का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पे जो स्ट्रिप देख रहे हो ये कैसी है आकृति? इसकी बेलनाकार आकृति होगी, सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रिप है, ये कैसी होगी? बेलनाकार। तो ये बेलनाकार आकृति है तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाएगा। डी वाई हाइट है इसकी। ठीक है, ये आ गया इसका डी वी का मान, स्ट्रिप का आयतन का मान आ गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आप देख सकते हैं इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमारा जो हमने रेडियस था कैपिटल आर वो कैपिटल आर के बराबर ही था। तो यहाँ पर आप वहाँ पर आपको कैपिटल आर का मान ज्ञात नहीं करना पड़ा, क्योंकि स्मॉल आर क्या असल में स्मॉल आर आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं दिए होगा, आपको सिर्फ कैपिटल आर दिया होगा और एच को मान दिया होगा। एच का मान और कैपिटल आर के पदों में ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो इसे आप क्या करोगे? स्मॉल आर को कैपिटल आर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्मॉल आर के आपने अज्यूम कर ली एक वैल्यू, तो अज्यूम करी हुई वैल्यू के आधार पर तो आप आंसर नहीं निकाल सकते, इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आर को हम कन्वर्ट करके इसका मान निकालते हैं सबसे पहले।
तो अगर हम बात करें इस आकृति में, आप देख रहे हैं ये हमने जो शंक्वाकार आकृति है, शंक्वाकार आकृति में ये हमने मान लिया बिंदु, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, ये मान लिया ओ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये भी हमारा एक तरह से कोई ये एम पॉइंट मान लिया, ये हमने एन मान लिया। तो यहाँ पर देखो ए एम एन, ये भी क्यों हो गया एक तरह से, ए एम एन क्यों हो गया एक तरह से, ये एक त्रिभुज हो गया। सेम यहाँ पर आ जाओगे ए ओ सी, ये भी एक तरह से क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। अगर इसे हम ड्रॉ कर लें नीचे की तरफ तो इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या ए पॉइंट और ये क्या पॉइंट है एम, ये क्या है एन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए एम एन, और ये क्या था ओ, और ये नीचे क्या है ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो समरूप त्रिभुज बन जाएंगे यहाँ पर, ए एम एन और ए ओ सी। यहाँ पे क्योंकि होगा, यहाँ पर एक कोण तो हमारा सेम होगा, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, और जो छोटा सा हमने स्ट्रिप काटा उसका स्मॉल आर, और हमें इसकी टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट की अगर बात करें वो क्या है कैपिटल एच, वो स्मॉल एच, और यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी होगी वो कितनी होगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है बाई, जब यहाँ से यहाँ तक बाई है और ये टोटल एच है, तो ये क्या बचा, ये बचा एच माइनस बाई, ये एच माइनस बाई बचा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये वाला जो त्रिभुज है हमारा, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमारा एंगल जब कोण सेम होता है, कोण सेम होता है, तब हमारे जो समरूप त्रिभुज होंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों के कोण क्या है सेम है। दो त्रिभुज बनना है और दोनों का कह सकते हैं एंगल क्या दोनों का सेम है, कोण सेम आ रहा है, तो ये क्या है समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज में हमारा कह सकते हैं हम, अगर यहाँ पे टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा की हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, मतलब आर अपॉन एच माइनस वाई। इसके लिए ए एम एन के लिए देखो लंब कितना आर, आधार कितना एच माइनस वाई, ठीक है। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा का मान आगे मान लो ये, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा ऑफ इस वाले त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का क्या होगा लंब इसका वो कैपिटल आर, और आधार कितना होगा इसका टोटल एच स्मॉल एच, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि दोनों का टेन थीटा बराबर है तो बराबर कर दिया दोनों को। इस तरह से हम यहाँ से स्मॉल आर का मान निकालेंगे, समरूप त्रिभुज से ये लिख सकते हैं हम स्मॉल आर अपॉन एच माइनस वाई, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल एच, ठीक है। एक बार ये वाला त्रिभुज ले लिया, एक बार ये वाला त्रिभुज ले लिया, तो यहाँ से स्मॉल आर का मान निकालोगे, स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का मान आ जाएगा आपका कैपिटल आर इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच लिख सकते हैं स्मॉल आर का मान। इससे अगर और सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आर, इससे भाग करोगे तो एच को एच से भाग करोगे 1 माइनस बाई अपॉन एच, तो क्या मान आ जाएगा आपका स्मॉल आर का मान आ जाएगा कैपिटल आर इंटू 1 माइनस बाई अपॉन एच, ठीक है। आगे देखते हैं, पुट करते हैं सभी मान। देखो समीशन का हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, समीशन स्थान पर इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या होगी, अगेन लिमिट होगी 0 टू एच होगी, 0 से, क्योंकि बाई का मान हम मिनिमम का मानेंगे 0 और मैक्सिमम कितना होगा एच, तो 0 टू एच लिमिट होगी। और यहाँ पर डी बी का मान कितना है पाई आर स्क्वायर डी बाई, और बाई इंटू बाई अपॉन डी वी क्या, समीशन ऑफ डी बी क्या, टोटल आयतन, टोटल आयतन हमारा कितना था 1/3, डी बी समीशन ऑफ डी बी क्या है टोटल आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कौन सा है कैपिटल आर। अब यहाँ पे आपको देखो स्मॉल आर के स्थान पे कैपिटल आर पुट करना है, तो पता है स्मॉल आर का मान क्या है, स्मॉल आर का मान है कैपिटल आर इंटू 1 माइनस पाई अपॉन एच, तो पुट करते हैं तो 0 टू एच पाई आर स्क्वायर के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्या आर स्क्वायर 1 माइनस बाई अपॉन एच का स्क्वायर, ठीक है, डी बाई इंटू बाई। स्मॉल आर का मान पुट कर दिया यहाँ पर अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर क्या ले आओगे, बाहर निकाल लोगे, तो पाई आर स्क्वायर जब बाहर निकालो तो पाई आर स्क्वायर 0 टू एच, तो बचेगा क्या 1 माइनस बाई अपॉन एच का स्क्वायर इंटू बाई इंटू डी वाई अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई गया, आर ये गया, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर आप सबसे पहले इसका स्क्वायर खोल लेंगे, 0 टू एच स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर खोलने पर ही आ जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा माइनस का 2 वाई अपॉन एच
इंटू बाई इंटू डी वाई अपॉन h/3 कह सकते हो 1/3 इंटू एच कह सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 0 to h तो हो जाए बाई प्लस बाई क्यू अपॉन h² माइनस 2 बाई² अपॉन h, बाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। डी वाई अपॉन h/3 यहाँ पर आप क्या कर देंगे, आप इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, बाई² अपॉन 2 प्लस 1/h3 ऐसे आ जाए 1/h² ऐसे आ जाए। बाई क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, बाई की पावर 4/4 माइनस 2/h ऐसे आ जाए। बाई² का इंटीग्रेशन क्या होगा, बाई क्यू अपॉन 3 लिमिट 0 to h होगी अपॉन h/3, ठीक है। इसी तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पर जो आपका मान आएगा वो मान लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस पूरे को आप लिमिट पुट कर देंगे 0 to h, तो जब आप पुट करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका मान आएगा h/4। तो आपको जो बाई बार आएगा वो बाई बार कितना आएगा, h/4 आएगा, ठीक है।